तो भाई खाना इसका पेड प्रमोशन नहीं है ना, ऑनेस्ट रिव्यू इसलिए हम दे रहे हैं। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ यहाँ आके। एक क्योंकि तो सर्विस भी बस एवरेज थी, दूसरा एटमॉस्फेयर जिस तरह का दिखाया है फेसबुक पे इन्होंने वो नहीं है, और फिर सबसे बड़ी बात जो इंसेक्ट्स वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा थे, खाने के अंदर आ रहे थे, तो इस चीज़ का इन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। भाई मैंने सोचा कि जिसकी जेब से बिल निकलता है उसी से ऑनेस्ट रिव्यू लिया जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये था उस्मान शेख का ऑनेस्ट रिव्यू, और मैं अपना रिव्यू आपको वीडियो के दरमियान में दूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इसको एंड तक देखना और देखना हमारे साथ क्या मिसहैप हुआ है। एक दफ़ा फिर से हम वीकेंड पे गए थे, बहुत ही मज़ेदार सा डिनर का कुछ मूड था। तो हैदरी नॉर्थ नाज़िमाबाद हैदरी के करीब एक बहुत ही ज़बरदस्त सा रेस्टोरेंट खुला है, और हम काफ़ी दिन से काफ़ी लोगों से तारीफ़ें सुन रहे थे कि महाराजा बहुत ही ज़बरदस्त, महाराजा नाम है उस रेस्टोरेंट का। हैदरी पे बच्चा पार्टी है, और उसके बराबर में ही एक इब्ने बतूता है रेस्टोरेंट, और उसके फ़ौरन ही थोड़ी देर बाद आता है महाराजा। फेसबुक वगैरह पे बड़ा इनका प्रमोशन देख रहे थे, तो हमने सोचा चलो आज महाराजा पे ट्राई करते हैं कि भाई क्या है, फूड किस तरह का है। तो रेस्टोरेंट तो जब एंटर होंगे, फर्स्ट पे तो आपने उस्मान शेख साहब का रिव्यू सुन ही लिया है, और उनका मूड क्यों ऑफ हुआ वहाँ पे, ये तो आपको वहाँ मैं लेकर चलती हूँ और आपको वहाँ जाके ही पता चलेगा कि वहाँ ऐसा क्या हुआ था जो कि उस्मान का मूड बहुत ख़राब हो गया था। ये है महाराजा का एंट्रेंस, और रश जो है वो बेइंतहा हो रहा था। ये 8 बजे तक का टाइम है, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था, और हम यहाँ पे एंटर होने लगे हैं। व्लॉग को पूरा देखना और देखना वहाँ पे क्या मिसहैप हुआ, जो कि हम इतनी खुशी खुशी गए थे, और महाराजा पे मेरे सरताज का मूड ऑफ हो गया था। सीधी बात है भाई, जब इतना आप पे करते हो फूड का, हर चीज़ का, तो फिर आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, और वहाँ पे अगर परफेक्ट ना मिले तो फिर मूड ख़राब हो जाता है। यहाँ ये इनका एंट्रेंस था, एंट्रेंस मुझे अच्छा लगा। अब हम यहाँ एंट्री दे रहे हैं। अच्छा, जब हम ऊपर गए थे तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे ऐसी लगी थी, वो हमें एक कॉर्नर पे टेबल दे रहे थे कि आप लोग इतने फैमिली मेम्बर्स हैं तो कॉर्नर पे टेबल ले लें। तो वहाँ पे पंखे नहीं थे। एक तो इतना बड़ा प्लेस, और आप प्रॉपर कराची में आजकल अच्छी खासी गर्मी का मौसम है, तो प्रॉपर पंखे, या तो एसी एनवायरनमेंट हो, अगर एसी नहीं है तो आपको जो सिटिंग एरिया हो वो ओपन हो जैसे हाईवे पे होता है। लेकिन अगर हाईवे पे भी इनका पूरा जो सिटिंग एरिया था ऊपर रूफ टॉप पे वो सब कवर हुआ था, तो वहाँ आपको मस्ट पंखा तो चाहिए ही चाहिए था। तो इन्होंने सबसे पहले हमें राइट साइड पे एक टेबल दी थी कि आपके फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से ये वाली टेबल आप ले लें, और उस्मान वहाँ बैठ रहे थे, लेकिन मैंने कहा यहाँ तो गर्मी होगी बहुत ज़्यादा, तो उनका एक सेटअप लगा हुआ था बर्थडे का। अच्छा, क्योंकि मोहम्मद उमर की बर्थडे भी थी, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास जो मेहमान आएंगे, जो रिजर्वेशन थी वो 10:30-11 बजे की थी, तो हम तो 8 बजे पहुँच चुके थे। हमें कितना टाइम लगना था, हार्डली 1 से 1.5 घंटा लगता। यहाँ पे इन्होंने हमें कहा था, तो मैं यहाँ पे नहीं बैठी। फिर ये एक बर्थडे का सेटअप बना हुआ था, और हमारे मुन्ने की भी बर्थडे थी, तो हम यहाँ पे बैठ गए और उसको ऐसे ही फील कराया जैसे उसकी बर्थडे हो रही हो। तो एनवायरनमेंट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन अच्छा भी था। बस आप इसको नॉर्मली कह सकते हैं, मतलब 10 आउट ऑफ 6 to 7 आप नंबर दे सकते हो एनवायरनमेंट को। अच्छा जी, फिर क्या हुआ वहाँ पे, यहाँ पे मोहम्मद शहीद साहब जो है ना, इनको ब्लॉग में आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये बड़े होते जाते हैं ना, तो हो रहे हैं, तो इनके बहुत ही नखरे होते हैं। ये कोई अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लग गए। हमने बोला हटाओ चलो। हम यहाँ पे मेन्यू देख रहे थे और मेन्यू डिस्कस कर रहे थे कि क्या स्टार्टर्स में मंगाया जाए, और आप खाना देखेंगे कि आगे खाने की प्रेजेंटेशन अच्छी थी, लेकिन फिर टेस्ट कैसा था वो भी मैं आपको जब खाना आ जाएगा तो फिर आपको बताती जाऊँगी कि किस खाने में क्या प्रॉब्लम हो गई थी और क्या हुआ था। अच्छा, एक तो यहाँ पे ऐसा था कि ना बारीक बारीक से कीड़े आ रहे थे। वो कीड़े क्यों आ रहे थे अल्लाह जाने, हवा में थे वो, किस चीज़ में थे, और ऐसा बिल्कुल हो रहा था बाज़ दफ़ा कि कहीं खाने में ही ना चला जाए, तो फिर तो आपको पता है मूड बिल्कुल ख़राब हो जाता है। यहाँ पे हमें हॉट एंड सॉस सूप मंगाया था, और शक्ल तो इसकी बहुत ही प्यारी थी, लेकिन मैं इसको नंबर दूँगी
10 आउट ऑफ 5 दूँगी या 4 दूँगी। उस्मान को तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। उस्मान का मूड सूप को पीते ही ख़राब हो चुका था क्योंकि उस्मान को इसमें से आ रही थी हीट। तो जिस खाने में से हीट आ रही हो फिर वो खाना कैसे खाया जा सकता है। यहाँ पे हमने टेरागोना स्टेक मंगवाई थी, उसके साथ साइड डिश इन्होंने हमें फ्रेंच फ्राइज़ दिए थे और हमने मंगवाया था एक शैशलिक विद राइस और इसके अलावा हमने मंगवाई थी टिक्का मलाई बोटी और एक हमने मंगवाया था ये इनका जूसी जिंगर बर्गर था या जूसी बर्गर, बीफ बर्गर टाइप का कुछ था, नहीं था तो वो चिकन ही बर्गर। लेकिन अब ये हुआ कि खाना दिखने में तो बहुत ही मज़ेदार, जैसा कि आप लोगों को नज़र ही आ रहा है। स्टेक भी बहुत मज़े की लग रही है, चाइनीज़ भी बहुत मज़े का लग रहा है और ये हमने मंगाए थे पराठे टिक्का मलाई बोटी के साथ। लेकिन बस यहाँ पे जो मूड ऑफ हुआ उस्मान शेख साहब का वो इसीलिए हुआ कि एक तो उन्हें सूप में से हीट आने लग गई। अच्छा, फूड की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, खाया बहुत अच्छा था, लेकिन फूड में वो मज़ेदारी थी ही नहीं। तो खैर उस्मान ने फिर उनके मैनेजर को बुला के भी बोला कि यार आप जब इतना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस तरह के रेस्टोरेंट में फिर अच्छा खासा पे होता है, 6-7 हज़ार 8 हज़ार तो आपका कहीं बिल नहीं जाता इतने फैमिली मेम्बर्स में और इतनी डिशेज़ मंगाने में। तो जब हम किसी को पे करेंगे इतना तो फिर उससे परफेक्शन भी मांगेंगे। तो ये बात उन्होंने ख़ुद भी तस्लीम की। यहाँ हमारा बर्गर भी आ चुका था, ये बात उन्होंने ख़ुद भी तस्लीम की कि फिर वो काफ़ी देर तक कहते रहे उस्मान को कि हम आपका ऑर्डर रिप्लेस कर देते हैं, हम आपको सूप पिला देते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे बैठो उनको अगर घर में भी उनका मूड ख़राब हो जाता है, उनको हर चीज़ साफ़ सुथरी सब कुछ जनन निखरा सुथरा चाहिए होता है। अगर उनका दिल हट जाता है तो फिर वो खाना नहीं खाते। इसलिए मैं उनकी इन तमाम चीज़ों का बहुत ख्याल रखती हूँ। सफाई सुथराई उस्मान को परफेक्शन चाहिए होती है, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो। तो मुझे तो इतनी हंसी आती है ऑकवर्ड मूवमेंट में, मुझे बहुत हंसी आती है। मुझे वहाँ पे भी इतनी हंसी आ रही थी यार, मैं ना बड़ी इजी वे में चलती हूँ, मैं इतनी चीज़ों पर नोटिस नहीं लेती। लेकिन उस्मान तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, वो सब कुछ सबके मुंह पे बोल देते हैं, वो घर में भी और बाहर भी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उनको अगर कोई चीज़ बुरी लगती है वो मुंह पे बोलते हैं। तो बस जी यहाँ पे हमारे महाराजा आगे आगे जा रहे हैं, उनकी फ़ौज जो है वो पीछे पीछे है और मुझे ये व्लॉग की वॉइस ओवर करते हुए भी इतनी हंसी आ रही है, मैं इतना हंस रही थी वहाँ पे मैं कह रही थी वहाँ मैं इतना ऑकवर्ड मोमेंट मुझे फील हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन उन्होंने बोला जो सही है वो मैं इनके मुंह पे बोल के जाऊँगा। उन्होंने बोला ये फीडबैक लेने नहीं है, नहीं तो मैं रिमार्क्स लिख कर आता, रिकॉर्ड में छोड़ कर आता अपने रिमार्क्स। और अब फाइनली डिसाइड हो चुका है कि अब हम महाराजा नहीं जाएंगे। इससे पहले हम कहाँ गए थे, तो फिर हम वहाँ पे भी हैं। इससे पहले हमने तंदूर ट्राई किया था, हमें वो भी बिल्कुल बकवास घटिया लगा था। जब आपकी बहन ब्लॉगिंग नहीं करती थी वो दिन है, आज का दिन है, हम गए नहीं तंदूर। अब हम महाराजा नहीं जाएंगे, फाइनल हो चुका है। मान आप क्या रिव्यू देंगे महाराजा के खाने के लिए? महाराजा का जो खाना है बस वो एवरेज है। जैसे लोगों ने तारीफ की थी कि जी महाराजा महाराजा, महाराजा तो नहीं है वो। अच्छा महाराजा है, ये हैदरी बच्चा मार्केट है और इसके बाद ये क्या है, बच्चा पार्टी। हाँ बच्चा पार्टी, एक्सपो स्टोर और इसके बाद है महाराजा। तो भाई खाना इसका पेड प्रमोशन नहीं है ना, ऑनेस्ट रिव्यू इसलिए हम दे रहे हैं। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ यहाँ आके, क्योंकि तो सर्विस भी बस एवरेज थी, दूसरा एटमॉस्फेयर जिस तरह का दिखाया है फेसबुक पे इन्होंने वो नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात जो इंसेक्ट्स वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा थे, खाने के अंदर आ रहे थे, तो इस चीज़ का इन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। भाई मैंने सोचा कि जिसकी जेब से बिल निकलता है उसी से ऑनेस्ट रिव्यू लिया जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये था उस्मान शेख का ऑनेस्ट रिव्यू। तो ये था आज का व्लॉग, बहुत ही मज़ेदार सा। मुझे तो वॉइस ओवर करते हुए भी उतनी ही हंसी आ रही थी जितनी मुझे उस टाइम पे हंसी आ रही थी उस्मान मुझे कहते तो हंसती क्यों, बस मुझे बहुत हंसी आती, मेरी ऐसी नेचर नहीं है। तो उम्मीद करूँगी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए लाती रहूँगी। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ इंशाल्लाह ताला। फिर आपसे किसी और अच्छे से व्लॉग में मुलाकात होती है।
जब तक अपना, अपनी फैमिली का, सबका बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।